हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी एक जो है हिंदी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो चुकी है। तो हमारी जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है वो आपके सामने है और क्वेश्चन आपके सामने है। तो हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट टेस्ट सीरीज हिंदी की। तो ये सभी इंपोर्टेंट जो एग्जाम आगे आने वाले हैं, अधिकतर आपने देखा होगा जीके जीएस की तो बहुत टेस्ट सीरीज मिल जाती है, लेकिन हिंदी की काफ़ी कम मिलती है। तो मैंने हिंदी पर थोड़ा फोकस किया और हिंदी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करानी स्टार्ट कर दी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन है वर्ण, स्वर, शब्द या व्यंजन। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपको बहुत ही जल्दी ये बताना है कि इसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। तो जो आंसर है वो है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन है च, ज, ये, रे, कै, खे, टेण। सही आंसर बताइए। कंठ्य ध्वनि की बात चल रही है यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं सही आंसर क्या हो सकता है। तो सही आंसर है वो है कै, खे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण कौन वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन है आ, कै, गे, थे, धे, फे, भे। आप अपना सही आंसर चुनिए। अल्प प्राण वर्ण यहाँ पर पूछे गए हैं, तो अल्प प्राण वर्ण आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है कै और गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन है आ, ई, उ, अंग, ऐ। तो सही आंसर है, आप यहाँ पर बताइए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है वो है आ, ऐ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। ऑप्शन है उत्साह, पुण्य, इलाहाबाद, दिल्ली। सही आंसर आप बताएं इसका, किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाता है उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। ख, में, च, ठ। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है घोष वर्ण कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे और बता सकते हैं कौन सा हो सकता है, वो होगा च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 47, 52, 53, 51। तो आप सही आंसर बताइए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप बता सकते हैं, और यहाँ पर जो आंसर है वो है 52, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 11, 13, 8, 9। सही आंसर बताइए क्या हो सकती है। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी हो सकती है यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं। तो सही आंसर है वो है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन है निर्वेद, जुगुप्सा, क्रोध, शोक। सही आंसर बताएं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं शांत रस का स्थायी भाव। ऑप्शन है निर्वेद, जो आपका आंसर है वो है निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है। ऑप्शन है शांत, हास्य, अद्भुत, विभत्स। सही आंसर बताएं इसका, विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है। तो आप बता सकते हैं सही आंसर है अद्भुत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलक अरे में नेहू निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है वीर रस, हास्य रस, शांत रस, बत्सल रस। तो आप सही आंसर बताएं, और पंक्ति भी आप देख रहे होंगे आपके सामने स्पष्ट है, एक बार पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं सही आंसर का बत्सल रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, आप बताएं। ऑप्शन है शांत रस, विभत्स रस, क्रोध रस, श्रृंगार रस। सही आंसर बताएं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो यहाँ पर हो जाता है श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हैं 13, 9, 11, 7। सही आंसर बताने से क्या हो जाएगा, रस कितने प्रकार के होते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ होगा और आप बता सकते हैं आंसर है इसका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है। ऑप्शन हैं भक्ति, वत्सल, शांत, करुणा। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा होता है।
ये आपने कई बार पढ़ा होगा और एग्जाम में भी दिया होगा। तो ये होता है शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 33, 16, 32, 17। तो सही आंसर बताएं, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है वो है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 13, 11, 9, 8। सही आंसर बताएं इसका, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर उपनिषद में। तो आप बता सकते हैं छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? ऑप्शंस हैं दोहा, चौपाई, सरोठा, बरवे। सही आंसर बताएं इसका, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा सरोठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनु सिय सत्य ऐसोस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। ये पंक्तियां दी गई हैं और आपको बताना है इसमें कौन सा छंद है। ऑप्शन है रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। आप सही आंसर बताएं क्या हो सकता है इसका, इन पंक्तियों में कौन सा छंद हो सकता है? आप मात्रा गिन सकते हैं यहाँ पर। तो सही आंसर वो होगा दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शंस हैं 11, 13, 15, 16। सही आंसर बताएं इसमें, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा और रोला को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शंस हैं हरिगीतिका, सवैया, कुंडलिया, बरवे। जो सही आंसर इसका होने वाला है, आप बता सकते हैं हमें, दोहा और रोला को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? वो बनता है कुंडलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल कर रही थी द्रग जलधार, में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आप छंद बताएं कौन सा है। जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बरबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनाक्षरी में कौन सा छंद है? ऑप्शंस हैं मुक्त, बाणिक, मात्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप हमें सिर्फ आंसर बताएंगे धनाक्षरी में कौन सा छंद है। छंद हो जाएगा बाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर या आला किस जाति का छंद है? ऑप्शंस हैं बाणिक, मात्रिक, मुक्त, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, वीर या आला किस जाति का छंद है? तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? ऑप्शन हैं मुक्त छंद का, मात्रिक छंद का, बाणिक छंद का या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। ये जूही की कली कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। यह है मुक्त छंद का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो नेक्स्ट डे मिलेगी, क्योंकि हम डेली टू डेली एक टेस्ट कराते हैं। आप दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि यहाँ पर डेली टू डेली एक न्यू टेस्ट सीरीज मिलती रहती है। तो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल।